Hello, good morning, students. Today we will start from para number 5. अभी आके ऑथर कहता है कि आई ओपन द बैग एंड पैक द बूट्स इन। मैंने फिर बैग को खोला और उसमें जूतों को पैक किया एंड देन और फिर तब जस्ट एज आई वाज से गोइंग टू चूज इट, जो ही मैं उसे टू क्लोज इट, इसको बंद करने वाला था, अ हॉरिबल आइडिया अकर्ड टू मी, तभी एक भयानक विचार मेरे दिमाग में आया। हैड आई पैक्ड माई टूथब्रश, क्या मैंने अपनी टूथब्रश को पैक किया इसमें? आई डो नॉट नो हाउ इट इज़, मुझे नहीं पता कि यह कहाँ से आया। बट आई नेवर डू नो वेदर आई हैव पैक्ड माई टूथब्रश, लेकिन मैं यह नहीं जानता कि मैंने अपना टूथब्रश जो था उसको बैग में पैक किया कि नहीं। My toothbrush is a thing that haunts me when I'm traveling. मेरी टूथब्रश ही एक ऐसी चीज़ है जो मतलब मैं जब भी ट्रैवल पर जाता हूँ, सैर पर जाता हूँ, यात्रा पर, तो कहता है कि वो मुझे सबसे अधिक कष्ट देती है। कहता है कि आई ड्रीम दैट आई हैव नॉट पैक्ड इट, मुझे ध्यान आया कि मैंने इसको पैक नहीं किया था, एंड वेक अप इन अ कोल्ड पर्सपायरेशन, और तभी मैं मुझे इस बात का सपन सा आता है कि मैंने इसको पैक नहीं किया। तभी कहता है कि आई वेक अप, मैं जागा इन अ कोल्ड पर्सपायरेशन, एक ठंडे पसीने के साथ, और कहता है कि एंड गेट आउट ऑफ बेड, और बिस्तर से बाहर निकला, एंड हंट फॉर इट, और इसके लिए दौड़ा, एंड इन द मॉर्निंग, और अगली सुबह, आई पैक इट बिफोर आई हैव यूज्ड इट, मैंने इसको प्रयोग करने से पहले इसको पैक कर दिया, एंड हैव टू अनपैक अगेन टू गेट इट, और कहता है कि मुझे इसको दोबारा निकालने के लिए बैग को खोलना पड़ा, एंड इट इज़ ऑलवेज द लास्ट थिंग आई टर्न आउट ऑफ द बैग, और कहता है कि यह हमेशा से ही आखिरी बात होती है कि मैं बैग से बाहर जो निकालता हूँ जो भी चीज़, कहता है कि वो आखिरी ही होती है। उसके बाद कहता है एंड देन आई रीपैक एंड फॉरगेट, और फिर मैंने उसको अंदर रख दिया और फिर भूल गया, एंड हैव टू रश अपस्टेयर फॉर इट, और फिर सीढ़ियों की तरफ इसे लेने के लिए दौड़ता हूँ, एंड लास्ट मोमेंट आखिरी एक्शन एंड कैरी इट टू द रेलवे स्टेशन, और आखिरी एक्शन इसके लिए फिर मैं मतलब कि रेलवे स्टेशन तक इसको जब ले जाता हूँ तो रैप्ड अप इन माई पॉकेट हैंडकरचीफ, तो कहता है कि फिर मैं इसे अपने रुमाल में लपेट कर, रैप्ड होता है लपेटना, और अपनी जेब में रख लेता हूँ, इसको रुमाल में लपेट के और इसको जेब में रख लेता हूँ मैं। उसके बाद 6 नंबर पैरा कहता है कि ऑफकोर्स आई हैड टू टर्न एवरी मॉर्टल थिंग आउट नाउ, कहता है कि और मुझे ऑफकोर्स निसंदेह, आई हैड टू टर्न एवरी मॉर्टल थिंग, मुझे प्रत्येक नश्वर चीज़, मॉर्टल होता है नश्वर, नाशवान, जो नष्ट हो, थिंग आउट नाउ, कहता है कि प्रत्येक नश्वर चीज़ को, यानी जो निर्जीव चीज़ है उसको बाहर निकालना पड़ा, और कहता है कि एंड ऑफ कोर्स आई कुड नॉट फाइंड इट, फिर भी मैं इसको नहीं ढूंढ सका। आई रूमेज्ड द थिंग्स अप इनटू मच द सेम स्टेट्स, और मैंने जल्दी में इसे उन चीज़ों में ढूंढने की या उन चीज़ों को अस्त व्यस्त कर दिया। कहता है कि आई कुड नॉट फाइंड इट, मैं इसको नहीं पा सका, तब आई रूमेज्ड मतलब होता है अस्त व्यस्त कर देना, द थिंग्स चीज़ों को, आप इनटू मच द सेम स्टेट, उसी स्थिति में मैंने उनको फिर अस्त व्यस्त कर दिया, दैट मस्ट हैव बीन बिफोर द वर्ल्ड वॉज क्रिएटेड, जैसा कि संसार की रचना के समय थी, मतलब जिस तरीके से मान के चलो भगवान ने संसार की रचना की थी और बाद में चीज़ों को अस्त व्यस्त कर दिया, तो ऐसे ही मैंने एक बार तो पूरे बैग को अच्छे तरीके से सामान पैक कर दिया था, लेकिन अपनी टूथब्रश ढूंढने के लिए मैंने फिर उसको अस्त व्यस्त कर दिया। एंड वैन चॉस रेंट, और कहता है कि और उसके बाद जो भी मतलब राजा वगैरह हुए, उन्होंने किस तरीके से साम्राज्य किया,
ऑफ कोर्स निसंदेह आई फाउंड जॉर्ज एंड हैरिस 18 टाइम्स ओवर। और फिर मैंने जॉर्ज और हैरिस को जो मतलब जो टूथब्रश को ढूंढ रहे थे वो मतलब 18 बार अधिक उनको ढूंढते हुए पाया। बट आई कुड नॉट फाइंड माई ओन, पर मुझे अपनी नहीं मिली। ठीक है ना, अपनी जो टूथब्रश थी वो मुझे नहीं मिली। उसके बाद कहता है कि आई पुट द थिंग्स बैक वन बाय वन, मैंने उन चीज़ों को फिर दोबारा से एक एक करके रख दिया। एंड हेल्ड एवरीथिंग अप, और फिर प्रत्येक चीज़ को वहीं रोका। एंड शुक इट, और इसको मतलब कि मैंने हिलाया, यानी प्रत्येक चीज़ को ऊपर उठाकर हिलाया मैंने। देन आई फाउंड इट इनसाइड अ बूट, तब मैंने अपनी टूथब्रश को एक जूते में मिला। आई रीपैक्ड वंस मोर, एक बार फिर मैंने पूरे बैग को पैक किया। उसके बाद कहता है कि व्हेन आई फिनिश्ड, जब मैंने इसको पूरा कंप्लीट किया, जॉर्ज आस्क्ड इफ़ द सोप वाज इन, जॉर्ज ने पूछा कि क्या मैंने साबुन अंदर रखा। आई सेड आई डिड नॉट केयर अ हैंग वेदर द सोप वाज इन और वेदर इट वाज नॉट। कहता है कि अब मैंने कहा कि मुझे इस बात का कोई ध्यान नहीं आया कि मैंने साबुन को अंदर रखा कि नहीं। एंड आई स्लैम्ड द बैग शट एंड स्ट्रैप्ड इट, और कहता है कि फिर मैंने बैग को बंद कर दिया। और स्ट्रैप्ड मतलब स्लैम्ड होता है बंद कर देना, स्ट्रैप्ड होता है फीते कसना। एंड फाउंड, और पाया, दैट आई हैड पैक्ड माई स्पेक्टिकल्स इन इट्स, कि मैंने अपने चश्मे भी मैंने इसी में बंद कर दिया। एंड हैड टू री ओपन इट, और मुझे इसको खोलना पड़ा। आई गोट सेट अप फाइनली एट 10 PM, आखिरकार मैंने इसको 10:05 पर बंद कर दिया। एंड देन देयर रिमेंड द हेम्पास टू डू, और कहता है कि उसके बाद मैंने भोजन ले जाने की मतलब एक बड़ी जो पैकेट थी, ठीक है, वो भी मुझे पैक करनी थी। हैरी सेड दैट वी शुड बी वांटिंग टू स्टार्ट इन लेस देन 12 आवर्स टाइम। हैरिस ने कहा कि हमारे पास ट्रैवल शुरू करने से पहले, यात्रा शुरू करने से पहले 12 घंटे से भी कम टाइम बचा है। एंड थॉट, और सोचा, दैट ही एंड जॉर्ज हैड बेटर डू द रेस्ट, कि उसे और जॉर्ज को अभी थोड़ा सा रेस्ट कर लेना चाहिए। एंड आई एग्रीड, और मैं सहमत हो गया। एंड सैट डाउन, और बैठ गया। एंड दे हैड अ गो, और फिर उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया। फिर उसके बाद कहता है कि दे बिगेन इन अ लाइट हार्टेड स्पिरिट्स, कहता है कि उसके बाद उन्होंने एक बड़े हल्के फुल्के तरीके से इसकी पैकिंग शुरू की। एविडेंटली इंटेंटेड टू शो मी हाउ टू डू इट, और वो निसंदेह इस बात का संकेत था कि वो मुझे दिखाना चाहते थे कि किस तरीके से पैक करते हैं। आई मेड नो कमेंट, मैंने कोई टिप्पणी नहीं की। आई ओनली वेटेड, मैं केवल इंतज़ार करता रहा। विद द एक्सेप्शन ऑफ जॉर्ज के सिवाय हैरिस इज़ द बेस्ट पैकर इन दिस वर्ल्ड। जॉर्ज तो कुछ ठीक भी था, लेकिन हैरिस इस दुनिया का शायद सबसे बुरा या ख़राब पैक करने वाला था। एंड आई लुक्ड एट द पाइल्स ऑफ प्लेट्स एंड कप्स, और मैंने कप और प्लेटों, एंड केटल्स केटली, एंड बोटल्स और बोतल, एंड जार्स और जार या मर्तमान, एंड पाइज एंड स्टोव्स, और मुरब्बे और स्टोव, एंड केक्स और केक, एंड टोमेटोस और टोमेटो इत्यादि के ढेर को वहाँ पर मैंने देखा। पाइल्स होता है ढेर। एंड और फेल्ट, महसूस किया, दैट थिंग्स वुड सून बिकम एक्साइटिंग, कि ये सभी चीज़ें काफ़ी पूर्ण हो जाएंगी। इट डिड, ऐसा ही हुआ। दे स्टार्टेड विद ब्रेकिंग अ कप, उन्होंने कप तोड़ने से इस काम की शुरुआत की। दैट वाज द फर्स्ट थिंग दे डिड, उन्होंने पहला काम कप तोड़ने का किया। दे डिड दैट जस्ट टू शो यू व्हाट दे कुड डू, उन्होंने ऐसा सिर्फ इस बात के लिए किया कि वो दिखाना चाहते थे कि वो क्या कर सकते थे। एंड टू गेट यू इंटरेस्टेड, और आपको उसमें आपकी रुचि पैदा करना चाहते थे। देन हैरिस पैक्ड द स्ट्रॉबेरी जैम ऑन टॉप ऑफ अ टोमेटो एंड स्क्वैश्ड इट, फिर हैरिस ने
एक स्ट्रॉबेरी का जो जैम था, जैम का डिब्बा था, उसको टमाटर के यानी टमाटर के ऊपर पैक कर दिया, रख दिया, एंड स्क्वैश्ड इट, जिससे टमाटर कुचला गया। एंड दे हैड टू पिक आउट द टोमेटो विद अ टीस्पून। फिर उन्होंने उस टमाटर को एक टीस्पून, मतलब कि एक उससे टीस्पून उसको बोलेंगे जैसे ये चम्मच जो होती है, ठीक है ना। और कहता है कि उसने फिर उस चम्मच से उन्होंने टमाटर को हटाने की कोशिश की। फिर कहता है कि एंड देन इट वाज जॉर्ज टर्न, फिर जॉर्ज की बारी थी, एंड ही ट्रॉड ऑन द बटर। और कहता है कि ही ट्रॉड ऑन मतलब ट्रॉड ऑन हो जाएगा स्टेप डाउन, जिसके ऊपर कदम रखना, और उसने मक्खन के ऊपर कदम रखा। आई डिड नॉट से एनीथिंग, मैंने कुछ नहीं कहा, बट आई केम ओवर एंड सैट ऑन द एज ऑफ द टेबल, मैं वापस आया और मैं किनारे के किसी टेबल यानी मेज़ के किनारे के ऊपर बैठ गया, एंड वॉच देम, और उन्हें देखता रहा। कहता है कि इट इरिटेटेड देम मोर देन एनीथिंग आई कुड हैव सेड। कहता है कि और मतलब यह उनको बड़ा एक जो था परेशान करने वाला लग रहा था, मतलब उन्हें इसने इस बात से ज़्यादा चिड़चिड़ाहट हो रही थी जितना मेरे कुछ कहने पर होता। यानी मैं अगर उनको कुछ कह देता तो उससे ज़्यादा चिड़चिड़ाहट नहीं हुई, बल्कि मैं चुपचाप देख रहा था ना, तब उनको इस बात से ज़्यादा चिड़चिड़ाहट हो गई। और कहता है कि इट मेड देम नर्वस एंड एक्साइटेड, इस बात ने उनको काफ़ी उत्तेजित और परेशान कर दिया। एंड दे स्टेप्ड ऑन थिंग्स, और वो चीज़ों को कुचलते हुए गए। एंड पुट थिंग्स बिहाइंड देम, और उनके पीछे चीज़ें रखने लगे। एंड देन कुड नॉट फाइंड देम, और बाद में न ही फिर उन्होंने उनको पाया। व्हेन दे वांटेड देम, जो चीज़ वो ढूंढना चाहते थे। एंड दे पैक्ड द पाइज एट द बॉटम, और कहता है कि उन्होंने मुरब्बों को सबसे नीचे पैक किया, पाइस मतलब मुरब्बे। एंड पुट हैवी थिंग्स ऑन टॉप, और उनके ऊपर भारी चीज़ें रख दी। एंड स्मैश द पाइस इन, और उसके बाद जो अंदर रखे हुए मुरब्बे थे वो भी उसके अंदर कुचले गए। बस स्टूडेंट्स इतना ही पढ़ाएंगे। थैंक्स।